सुखी है तो केवल व्यक्ति वही है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, जो निरंतर अपनी जुआ से भगवत चिंतन कर रहा है, नाम जप रहा है, वो व्यक्ति सुखी है। इसलिए तो कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवत चिंतन निरंतर कर रहा है वो सबसे बड़ा धनवान है। माया रूपी धन को हम चाहे कितना भी संचित कर ले, इकट्ठा कर ले, वो साथ जाने वाला नहीं। साथ व्यक्ति के जाता है तो केवल भगवान नाम जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वह जानिए जाके हृदय राम नाम। कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार निर्धन है, धनहीन है। अरे सच्चा धनवान तो वही है जो भगवत चिंतन कर रहा है। भगवान नाम रूपी धन से जो खजानों को भर रहा है वो सच्चा धनवान है। और यही धन साथ में जाता है। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इस मनुष्य को मैंने नाना प्रकार से दुखी देखा। केवल हम एक दूसरे को मान लेते हैं कि इसके जीवन में बड़ा सुख है, अमुक व्यक्ति के जीवन में बड़ा सुख है, उसके जीवन में बड़ा सुख है। और जब पूछते तो वही निकलता हमसे अधिक ज्यादा दुखी भला कौन होगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक दूसरे को मान लेते हैं कि इसके जीवन में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया सुखी तो वही है जो निरंतर भगवत चिंतन कर रहा है, नहीं तो सब दुखिया ही दुखिया है। ये देखते हुए महाराज मैं आगे को बढ़ा तो नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग के प्रभाव से तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि दाए। इस कल काल में तरुणियों का प्रभुत्व हो गया। और देखा मैंने कि कल दावान लेनात्य साधनम भस्मताम गतः। इस कलयुग के प्रभाव से जितने भी साधन से वो धीरे इसमें भूत हो रहे हैं। ये देखते हुए मैं श्री पहुंचा और नारद जी कहते हैं कि यमुना के किनारे होकर निकल रहा था। उसी समय मेरे कानों में एक आवाज आई कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंत्या दुरत्या। संत जी है कि क्षण के लिए ठहर जाइए ना और हमारी जो चिंता उनका निवारण कर दीजिए। मैंने पीछे मुकर के देखा तो ये आवाज एक सुंदर स्त्री ने लगाई। मैंने जाकर उस देवी से पूछा, देवी आपका नाम क्या है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, नारद आप हमें भली प्रकार से जानो हो, पहचानो हो, पर अनभिज्ञ बनकर के पूछ रहे हो तो अवश्य बताओ। मेरा नाम है भक्ति। तो तुम्हारी जन्नाओं पर ये दो वृद्ध पुरुष कौन सो रहे हैं? ये तो मेरे बेटा है जिनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, बाप रे बाप, मैया जवान और बेटे बुढ़े, ऐसा तो पहले कभी ना तो देखा ना कभी सुना। अरे देखा सुना है तो यही देखा सुना है कि मैया जब वृद्ध होती है तो बेटा बुढ़े होते हैं, पर यहाँ तो विपरीत है, उल्टा है। मैया तो जवान है और बेटे बुढ़े हैं। देवी ये गति हुई कैसे? तो भक्ति कहती है, महाराज मेरा जो जन्म हुआ है वो द्रविड़ नाम के प्रांत में हुआ। कर्नाटक में मैंने वृद्धि को प्राप्त किया
और गुर्जर नाम की जब प्रांत में गई तो मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, मेरे बेटा भी वृद्ध हो गए। और ऐसे स्थान को छोड़कर के जब श्री धाम वृंदावन में आई तो इस वृंदावन की प्रेममयी भूमि में प्रवेश करते मुझे पुनः यौवन की प्राप्ति हो गई, फिर से जवान हो गए। पर मेरे बेटा तो आज भी वृद्ध है, मुझे चाहे भले ही बुढ़ापा आ जाए कोई चिंता नहीं, पर मेरे बेटे जवान होने चाहिए। नारद जी बोले देवी ये आज जो कुछ भी विपरीत हुआ है ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है कि मैया जवान और बेटा वृद्ध है। इस कलयुग में अनेकानेक अवगुण हैं, ये कलयुग अवगुणों की खान है सब, पर इसके अंदर एक महान गुण भी है। इसके अंदर जो गुण है बड़ा श्रेष्ठ है, सुंदर गुण है कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्यः कलौ केशव कीर्तना। देखिए सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, इन तीन युगों में समय समाधि लगाने से, तपस्या भजन करने से, पूजा पाठ करने से, यज्ञ आदि कर्म करने से जो फल मिलता है इन तीनों युगों में, वो फल इस कलयुग में एक नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाएगा, कीर्तन करने से मिल जाएगा। ये महान गुण है इस कलयुग का। हम तीनों युगों में खूब समाधि लगा करके बैठे, खूब समाधिष्ट होकर के बैठे, भजन करें, जप तप करें, पूजा पाठ करें, बड़े बड़े यज्ञ करें, तब वो फल मिलेगा। और वही फल कलयुग तो केवल कीर्तन करने से मिल जाता है। कलहु केशव कीर्तना, ये महान गुण है कलयुग के अंदर। इस कलयुग में कुछ अधिक नहीं कर सकते, तो केवल हम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो इसे भी उद्धार हो जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भगुता। कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भगुता। कलियुग चोर न जाग न जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलियुग जोग नानक कहि जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे तारा। कलियुग केवल नाम आधार